नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारियों के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। इसलिए प्रत्येक मतदान अधिकारी को दूसरे मतदान अधिकारी का कार्य आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई बुजुर्ग मिल जाते हैं अपनी टीम में, तो उनका कार्य भी हमें करना होता है। क्योंकि जब हम टीम के रूप में कार्य करते हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक पोल सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि जब चुनाव कराने आप जाते हैं और आपने मॉक पोल अच्छे से करा लिया, तो ये मान के चलिए कि आपने आधा चुनाव संपन्न करा लिया। क्योंकि मॉक पोल कराने का मतलब जितने भी वहां पर एजेंट हैं, जितने भी वहां पर लोग उपस्थित हैं, उनको विश्वास में लेना कि हमारी मशीन सही चल रही है, उनको दिखाना कि हमारी मशीन कैसे कार्य करती है, कैसे उसमें वीवीपैट में पर्ची निकलती है। तो मॉक पोल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक पोल से संबंधित वीडियो किस तरह से मॉक पोल कराई, वो मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल में बताया है किस तरह से आपको मॉक पोल करना है। शुरू से लेकर आखिर तक की प्रोसेस मैंने मॉक पोल में बता दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉक पोल सर्टिफिकेट को हम किस तरह से भरें। आपने मॉक पोल करा लिया, 50 वोट आपने उसमें डाल दी। डालने के बाद आपने पर्ची निकालकर काले बॉक्स में आपने उसको सील कर दिया। सील करने के बाद वो मैंने पिछली वीडियो में सारी प्रोसेस आपको बता दी है। अब उससे आगे चलते हैं कि पीठासीन अधिकारी को कुछ सर्टिफिकेट खुले जाते हैं, जैसे मॉक पोल का सर्टिफिकेट, पीठासीन अधिकारी की घोषणा, पीठासीन अधिकारी की डायरी और इसके साथ साथ मतपत्र लेखा। ये सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वे खुले में लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा मॉक पोल सर्टिफिकेट। तो जानते हैं कि मॉक पोल सर्टिफिकेट को किस तरह से हम भरें। छद्म मतदान प्रमाण पत्र, यानी कि छद्म मतदान से हमारा बनावटी मतदान जो होता है उसे छद्म मतदान कहते हैं, उसे मॉक पोल कहते हैं। उसका सर्टिफिकेट किस तरह से भरे, अध्याय 12 पैरा 12.2। तो देखिए, इस तरह का आपको एक प्रोफॉर्मा मिलेगा। आप इसको किस तरह से भरेंगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और पीठासीन अधिकारी। तो यहां पर आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी पीठासीन अधिकारी है। मान लीजिए मैं यहां पर अपना नाम लिख देता हूं, नवीन सिंह। मैंने यहां पर अपना नाम लिख दिया। पीठासीन अधिकारी के आपके विधानसभा चुनाव है, तो कौन सी विधानसभा आपकी है वो आपको यहां पे लिखनी होगी। तो विधानसभा की मैं एक एग्जांपल लेके लिख देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 15 खतौली। ये हमने विधानसभा का नाम लिख दिया। कोई भी विधानसभा होगी तो वो आप जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है वो विधानसभा का नाम, आपने उसका नंबर और उसका नाम यहां पर लिख देंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र अथवा संसदीय निर्वाचन मतदान केंद्र संख्या। तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ये हमारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। संसदीय के चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, जब संसदीय के चुनाव होंगे तो संसदीय के बारे में यहां पे लिखेंगे। तो सामान्य विधानसभा है, ये हमारा टिक हो गया। संसदीय नहीं है हमारा ये, चाहे तो आप इसे काट दें, नहीं तो छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। कि केंद्र संख्या, यहां पर आपको अपनी केंद्र संख्या लिखनी है, यानी कि जो भी आपकी केंद्र संख्या है, प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1, प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1, जो भी गांव होगा आपका। मान लीजिए आपका कोई भी गांव है, मैं यहां पर बहादुरपुर लिख देता हूं। में जो आपकी भाग संख्या है, यहां पर भाग संख्या लिख देंगे। मान लीजिए भाग संख्या आपकी 370 है। 370 के अधीन कौन सी प्राप्त केंद्र संख्या आपने लिख दी, मतदान केंद्र संख्या यहां पे लिख दिया मैं 370 के अधीन, या यहां पे 370 के अधीन। यहां पर विधानसभा दोबारा लिख देंगे। विधानसभा खंड कौन सा है आपका, खतौली।
विधानसभा खंड में यहां पर लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा खंड में आज दिनांक, किस दिनांक को आपको चुनाव हो रहा है, मान लीजिए हमारा 10 तारीख को चुनाव हो रहा है, 10/2/2022 बजे। कितने बजे आपने मतदान शुरू किया? आपने 6:15 पे शुरू कर दिया, मान लीजिए 6:15 पे आपने शुरू कर दिया, छदम मतदान का संचालन किया। तो ये आपके कॉलम आप अपने अनुसार भर देंगे, जो भी आपको एंट्री मिलेगी वोटर लिस्ट में, उसमें सब चीज मिलती है, केंद्र संख्या क्या है, विकास क्षेत्र क्या है, तो इसमें मैंने अपने अनुसार वैसे ही लिख दिया है, इसे आप अपने आप फिलअप कर दीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है CU यानी कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या क्या है वो आप यहां पे लिख देंगे, BX जो भी कुछ है डैश डैश डैश, जो भी क्रम संख्या है कंट्रोल यूनिट की, ये आपके कंट्रोल यूनिट जो आपकी CU होती है उसके पीछे मुद्रित होती है, तो वहां से आप इसे देख के लिख देंगे। उसके बाद BU की क्रम संख्या, यहां पर जो भी कुछ BU की क्रम संख्या है X Y Z जो भी कुछ है वो आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद वीवीपैट की क्रम संख्या यानी वीवीपैट के पीछे क्या संख्या लिखी गई है वो संख्या आप यहां पे लिख देंगे। तो ऊपर का सब आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके पीछे भी देख सकते हैं, पीछे उसकी मुद्रित होती है क्रम संख्या, ये आपको एक पेज मिलता है जिसमें आपको वीवीपैट की संख्या लिखी होती है, उसमें से आप इसको लिख देंगे। अब बात आती है नंबर 1, नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या। कम से कम आपको 50 वोट डालने हैं। देखिए यहां पर आपका 50 से ज्यादा हो सकता है, 50 से कम नहीं होगा। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी पूछते हैं क्या 30 वोट से या 20 वोट से काम चल जाएगा, हम यहां पे 50 लिख दें। तो मैं आपको बता दूं, जब आप मॉक पोल करते थे, जब आपका वीवीपैट नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप 20 वोट डलवा देते थे और चेक हो जाती थी मशीन और आप यहां पे 50 लिख देते थे। लेकिन अब समस्या क्या है, वीवीपैट आ गई है। वीवीपैट आ गई है तो इसका मतलब जब आप 50 बार इस वोट डालेंगे तो उसमें 50 पर्ची निकलेंगी। 7 पर्ची आपकी वैसी निकलती है और 50 पर्ची वे निकली। आपने 57 पर्ची ली, आपने काले लिफाफे में उनको गिनकर रख दी। उन पर्चियों पे भी आप देखेंगे किस किस की मोहर लगी हुई है, उन पे लिखा होता है, जिसको आपने वोट डाली उसी की मोहर लगी होती है, उसी का निशान बना होता है। और अगर आपने वोट तो डाली 20 और आपने यहां पे 50 लिख दिया, लेकिन लिफाफे में आपकी मॉक पोल में 20 ही वोट मिलेंगी, क्योंकि उसमें तो उतनी गिनेंगी जितनी मिलेंगी। तो इस बार आपको कम से कम 50 वोट डालनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी नहीं कर सकते तो 6 बजे शुरू कर दीजिए, लेकिन 7 बजे तक आपको 50 वोट डालनी ही पड़ेगी। 50 वोट से कम आपका काम नहीं होगा। अगर वीवीपैट ना होती तो आपका काम चल जाता, लेकिन वीवीपैट है, उसकी पर्चियों को आपको संगवाकर सील करके देना है, तो इसलिए आपको 50 वोट डालनी होगी। तो आप यहां पे 50 लिखेंगे। उसके बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि सही अभ्यर्थी या नोटा का बटन दबाए जाने पर, यानी जो बटन आपने दबाया मशीन में वो ही प्रिंट होके आया। एलईडी जल रही थी, पहली बार आपने बटन दबाया, एलईडी जल रही थी, आप इसका प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, क्योंकि और बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी, और इसके साथ साथ बीप की आवाज तो सुनाई दे रही थी और उसी की वोटर स्लिप भी आपकी निकल रही थी। शायद इसमें एक लाइन छूट गई है कि उसी की वीवीपैट में पर्ची भी निकल रही थी। तो ये आपको प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद तीसरा, छदम मतदान के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण और परिणाम निम्नलिखित है। देखिए आपके, ये तो आपका डिपेंड करेगा कि आपके यहां कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जितने चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी के नाम आपको लिखने होंगे, इसलिए आप इसको पहले ही तैयार कर लीजिए। अभ्यर्थी का नाम, यानी आपका पहला अभ्यर्थी हो गया ABC, दूसरा हो गया DEF, तीसरा आपका LKN NOP। इस तरह से आपके 15, कम से कम 15 होंगे, एक उसमें 16 होंगे, तो 15 तो होंगे जितने भी आपके हैं। और सबसे नीचे आपका नोट आ जाएगा। छदम मतदान में आपको कम से कम ये देखना है कितने हैं, तो
एक वोट तो सबको डालनी है। अगर 15 है तो 15 3 45, 3 वोट आप डाल दीजिए, बाकी की नोटा को डाल दीजिए। आपको सारे बटन चेक करके दिखाने हैं। अगर आपने चेक करके दिखा दिए और उसी की पर्ची निकल रही है तो आपका काम बन जाएगा। तो आपने वोट डाली, अभ्यर्थी ए को आपने 3 वोट डाली, इनको भी 3 डाली, इनको भी 3 डाली, इनको 4 डाल दी, डैश डैश डैश, नोटा को आपने 2 डाल दी। कुल मिलाकर आपकी यहां पर हो गई 50 वोट आपने डाली। ये आपका हो गया। उसके बाद सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या, फिर आप सीयू चेक कराएंगे। इसमें आपको करना क्या है, एक पेज पे लिख लेंगे अलग से। इसको, इस कॉलम को चाहे आप अलग से बना लीजिए। जब आप, जो मैंने उसमें बताया भी है, मैंने मॉक पोल में, जैसे मॉक पोल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल में मैंने बताया किस तरह से मॉक पोल कराना है। तो 3 वोट डाली आपने और सीयू में भी 3 ही दिख रही है, तो ये भी कॉलम सेम आएगा। 3 3 3 4 2 और ये हो गई आपकी 50। यानी सीयू में जब आपने टोटल करके दिखाया तो ये आपकी इतनी ही आ रही है। गणना की गई प्रिंटेड पर्ची आप गणना करेंगे तो आपको दिखेगा, अगर आपकी मशीन बिल्कुल सही है तो यही आएगा। 3 इसकी पर्ची है, 3 इसकी पर्ची है, 3 इसकी पर्ची है, 4 इसकी पर्ची है, 2 इसकी पर्ची है। कुल मिलाकर 50 पर्ची आपकी है। 7 पर्ची आपकी अलग होंगी, 7 होंगी, 14 होंगी, जितनी बार भी आप चलाएंगे तो वो 7 पर्ची निकालता ही निकालता है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अगला है डाले गए वोट। ये दिखाया गया परिणाम, ये प्रिंटेड पेपर स्लिप, ये यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुई है, वीवीपैट प्रयुक्त हो रही है इस बार की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है। बिल्कुल, अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी गिनती खाएगी। तो यहां पर आपको लिखना है हां, हर कॉलम में आपको हां लिखना है क्योंकि मेल खा रही है। इस तरह से ये आपका टोटल हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ है छदम मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है। जब आपका मॉक पोल समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप क्लियर सीआरसी करेंगे, क्लोज रिजल्ट क्लियर, यानी आपने मेमोरी साफ कर दी है तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा दिए हैं। जो वीवीपैट का पेपर स्लिप है, जितने भी मॉक पोल में हुए हमारे 50 में थे और 7 में थे, 57 थे। 57 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि आप हो सकता है आपने वीवीपैट को 2 बार खोला हो तो 7 और बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हमने जो है क्लियर करके मेमोरी को साफ कर दिया और वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हमने हटा लिए हैं। और टोटल, उसके बाद आप टोटल बटन दबाकर तथा टोटल के उत्तर में 0 देखकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है। उसके बाद आप मतदान अभिकर्ता जितने भी उन्हें दिखा देंगे। देखिए भाई, अब इसमें टोटल मैं आपको दिखाता हूं, टोटल इसमें 0 है। अब इसमें 0 टोटल हो चुका है। अब हमारी मशीन तैयार है मतदान के लिए। उसके बाद नंबर 5, छदम मतदान के समय निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिनके नाम अधोलिखित है उपस्थित थे, मैंने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं। यानी जब आपका मॉक पोल चल रहा है तो 2 से 3 एजेंट आपके वहां पर होंगे, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि 2-3 एजेंट आपके हो। अगर हैं एजेंट तो उनके हस्ताक्षर आपको लेने हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर कई जगह लेने हैं। जैसे जैसे मैं प्रपत्र बनाऊंगा, एक आप मॉक जो मतदान के पूर्व की घोषणा होती है, बाद की घोषणा होती है, बीच की घोषणा होती है, वे सब उसमें भी उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहां भी आपको उसके हस्ताक्षर कराने हैं, तो हस्ताक्षर ले लिए हैं। वास्तविक मतदान के शुरुआत में सीयू जो आपकी कंट्रोल यूनिट है, जो आपने मतदान शुरू किया, तो उसमें डेट क्या दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, डेट अगर आपकी सीयू सही होगी, डेट गलत होगी तो आपका एरर है, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मतदान की दिनांक जो भी दिखा रहा है सही होगा 10/2/2022। वह समय क्या है आपका 6/15, यानी जो आपका वास्तविक मतदान की शुरुआत में, या ये वास्तविक मतदान की शुरुआत कर रहे हैं हम। सीयू में दिखाई गई मतदान की दिनांक और समय
तो हमने 7 बजे शुरू कर दिया, 7 बजे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके साथ साथ अब हमें मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करने हैं। 1 मिल जाते हैं, 1, 2 मिल जाते हैं 2, और 3 मिल जाते हैं तो 3। तो यहां पर मान लीजिए आपके 2-3 दल हैं आपके जो मेन है, मान लीजिए एसपी है, बीजेपी है, बीएसपी है, और भी दल है। मैंने जो बड़े दल हैं इनके नाम लिख दिए। तो आपको मान लीजिए इनमें से एसपी का अभिकर्ता जो भी है, एसपी से कौन चुनाव लड़ रहा है, यानी जो भी पार्टी हो सकती है, XYZ कोई भी दल आपका हो सकता है, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, लोकदल, कोई वहां भी दल हो सकता है। वहां दल का नाम लिखेंगे और उस दल से कौन सा अभ्यर्थी खड़ा है। मान लीजिए XYZ ये खड़ा है इस दल से, इस दल से आपका ZYP ये खड़ा है, और इससे आपका ANJ जो भी कुछ खड़ा है उनके नाम आप यहाँ पे लिख देंगे कि कौन चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव इनका एसपी का जो अभ्यर्थी है इसका अभिकर्ता कौन है। मान लीजिए यहां पर कोई मनोज कुमार है, मनोज कुमार, यहां पर कोई रवि है, यहां पर कोई हो सकता है कोई और हो, मैं दूसरा नाम लिख देता हूं, चलो मैं अपना ही नाम लिख देता हूं। तो यहां पर उनके नाम लिखेंगे और यहां पर उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। जिस तरह के भी हस्ताक्षर करते होंगे तो ये उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। ये कंडीशन तब है जब आपने 6 बजे मॉक पोल के लिए मशीन को तैयार कर लिया और 6 बजे तक आपके ये उपस्थित हो गए। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि केवल एक ही मतदान अभिकर्ता आए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मतदान अभिकर्ता ना आए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो अगर एक आ रहा है तो एक के सामने करा लीजिए, और अगर एक भी नहीं आ रहा है तो आप लोग हैं एक आधा जो आपका वो होगा माइक्रो प्रेक्षर अगर कोई है उसी के सामने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको 6:15 बजे उसको शुरू करना ही करना है। अगर आप 6:15 नहीं शुरू करेंगे तो आप 50 वोट नहीं गिरवा पाएंगे। तो अगर आपके मतदान अभिकर्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अगर अभिकर्ता उस टाइम नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करें कि आप उन्हें शाम के टाइम ही समझा दें कि आपको आना है। और अगर वे नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए एक ही आया है, उसमें अथवा का कॉलम नीचे दिया हुआ है, छठम मतदान के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था तो इस पे टिक कर देंगे। या दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, केवल एक अभिकर्ता का मतदान अभिकर्ता उपस्थित था, केवल एक ही उपस्थित था, इस पे टिक कर देंगे। यहां पर उसकी दल का नाम और अभ्यर्थी का नाम आप लिख देंगे। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाह किस टाइम हमने 6:15 पे हमने शुरू कर दिया बजे छठम मतदान का संचालन किया। अगर आपके यहां माइक्रो प्रेक्षक कोई है जो कैमरामैन होते हैं या कोई और किसी की नियुक्ति कर दी गई है, अगर वे हैं तो उनके आप यहां पे हस्ताक्षर करा लीजिए माइक्रो प्रेक्षक के अगर हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दिनांक लिखिए और यहां पे समय लिखिए। इसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी यहां अपना नाम लिखेंगे, यहां पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, मतदान केंद्र का क्रमांक लिखेंगे और मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे, प्राथमिक विद्यालय जो भी कुछ आपका है। तो इस तरह से ये आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना है। मॉक पोल कराने के बाद मॉक पोल की मैंने पूरी डिटेल वीडियो में आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है कि किस तरह से मॉक पोल की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है, उसके संबंधित मैंने वीडियो बनाई है, बहुत बड़ी वीडियो है। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको मॉक पोल कराना है। जल्दी मैं आपको सभी प्रपत्र की वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।